शांति। आज 20 फरवरी 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 20th February 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की मुरली में 3 शब्द हम विशेष लेने वाले हैं। एक ग्रहण शब्द हमने बहुत बार सुना हुआ है। ग्रहण शब्द की हम गहराई में जाएंगे। जैसे जैसे हम मुरली को स्टडी करने लगते हैं, हमको हर शब्द की गहराई समझ में आने लगती है और गहराई में चिंतन करेंगे तो उस शब्द का ओरिजिन भी पता चलता है कि वो शब्द कहाँ से आया है। सब्जेक्ट क्लियर होता है, अपने विचारों को आप स्पष्ट कर सकते हैं, सब कुछ पता चलने लगता है। तो ये बहुत सुंदर अवस्था है नॉलेजफुल की स्टेज। तो पहला शब्द मैं लूंगा ग्रहण। दूसरा शब्द है कि तंग। अभी तंग नहीं होना चाहिए किसी भी बात से। तंग ये टेंशन के साथ जाता है जब कोई अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है। तो हिंदी में कहते हैं मैं तंग आ चुका हूँ। माना जीवन में जितनी परिस्थितियाँ आ रही है उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूँ। तो बीमारियों से ज़्यादा परेशान होते हैं, शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ। तो इसके ऊपर हम देखने वाले। तीसरा, आज की मुरली में चंद्र को 2-3 बार याद किया है, चंद्रमा को। उसका भी ग्रहण के साथ कनेक्शन है, लेकिन चंद्र को हम देखने वाले हैं क्योंकि सूर्य और चंद्र ये दोनों बातें अपने ज्ञान के साथ बहुत अच्छी तरह से जाती है। देखो, हमने ज्ञान को समझने के लिए अपने चारों तरफ जो भी है उसको ही यूज़ किया हुआ है और ये बहुत सुंदर तरीका है। भारत ने पूरे विश्व को ये सब साइंस दिए हुए हैं। तो नक्षत्र होते हैं, माना स्टार्स। ये हमारा तीसरा शब्द है, स्टार्स। स्टार, तारा, तारा कहते हैं हिंदी में या सितारा कहते हैं। तो उसको अंग्रेजी में स्टार कहते हैं। तो आत्मा स्टार है, बाबा ने कहा। चंद्रमा में भी स्टार है। और जो टीका लगाते हैं माथे पर वो भी स्टार है। तो स्टार को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप गहराई से देखो तो ग्रह, स्टार, सूर्य, चंद्र, ये सब एक ही फ्लो है, सिर्फ बताने का तरीका अलग अलग है। तो हम इन 3 विशेष शब्दों को देखने वाले हैं और फिर इसके साथ में बाबा ने बहुत सारी गहरी बातें बताई है। लक्ष्मी और जगदम्बा का फर्क बताया हुआ है, ये भी बहुत गहरी बात है। मनोकामनाओं के ऊपर हम देखने वाले हैं। फिर आत्मा को पंख कब मिलेंगे। कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता है। कहते हैं आत्मा पंछी है तो पंछी उड़ क्यों नहीं पा रहा है। तो पंख कौन से है, कमजोर होता है तो कौन से पंख होते हैं और मैच्योर होने के बाद कौन से पंख होते हैं। तो
ये आत्मा के पंखों के बारे में हम देखेंगे। सोल रियलाइजेशन ये बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है। ये हम देखने वाले हैं। गर्भ जेल को भी आज बाबा ने याद किया और थकावट को याद किया है। तो इन सभी शब्दों को हम देखने वाले हैं। लगातार एक शब्द के ऊपर वरदान, स्लोगन सब आ रहा है। हिम्मत रखने को कहा है आज बाबा ने वरदान में कि हिम्मत रख के एक रस अवस्था में रहना है और गलतफहमी नहीं करना है कि अभिमान को शान समझना है। स्वमान और अभिमान में फर्क करना आना चाहिए, तभी आप निर्माण रह पाएंगे। और बैलेंस की बात आई है, जितना गंभीर उतना ही मिलनसार, और जितना एकांतवासी तो उतना ही रमणीक। तो ये बैलेंस है। यूजुअली बाबा गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस कहते हैं। आज गंभीरता और मिलनसार कहा है, और एकांतवासी और रमणीक, इन सब का भाव हम देखने वाले हैं। मैं शुरुआत ग्रहण से करना चाहूँगा। ग्रहण, भारत में तो बहुत सारी मान्यता है। बाबा ने ये कहावत बहुत बार कही हुई है कि भारत में ये कहावत है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी ग्रहण माना क्या होता है, तो जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक ग्रह है। हिंदी में ग्रह कहते हैं। इन सब प्लैनेट्स, अंग्रेजी में जो प्लैनेट शब्द है, हिंदी का या संस्कृत का शब्द ग्रह है। हमने पहले भी देखा कि संस्कृत के शब्दों के अलग अलग अर्थ है। संस्कृत के शब्दों के एक ही शब्द के अलग अर्थ है। अभी ग्रह प्लैनेट्स को भी कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर किसी के प्रति कोई विशेष भाव रख के पकड़ पकड़ के बैठा है, तो उसको भी ग्रह कहते हैं कि इसके मन में ग्रह है। अभी मन में ग्रह कहाँ से आ गए हैं? एक हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। माना पूर्व में, माना पास्ट में, भूतकाल में किसी व्यक्ति के साथ कुछ बात हो गई है, उससे हमको कुछ अच्छे बुरे अनुभव हुए हैं। तो उस अच्छे और बुरे अनुभव के आधार पर मैंने अपने मन में कुछ ग्रह बांध के रखे हुए हैं। तो ये भी ग्रह ही है। फिर ग्रह के साथ एक और शब्द संस्कृत का आता है, ग्रंथि। अभी ग्रंथि संस्कृत के शब्द का अर्थ है कि हमारे शरीर में की गांठें जो बनती है, गांठें है, उसको भी ग्रंथि बनती है। ट्यूमर या स्वेलिंग, सूजन, उसको संस्कृत में ग्रंथि कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर कई सारे, अंग्रेजी में कहते हैं ग्लैंड्स, उनको भी ग्रंथि कहते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, अलग अलग नाम है। तो ये ग्रंथि शब्द का भी अलग अलग अर्थ है। ये पूर्वाग्रह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जब एटीट्यूड के ऊपर बोलता हूँ, एटीट्यूड माना दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण बनता कैसे है हमारा व्यक्तियों के प्रति, खुद के प्रति, जीवन के प्रति। तो हम इसमें ट्रिपल ई कहते हैं, माना एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। हमारी जो पढ़ाई हुई है, हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, और हमको जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, उस आधार पर हमारा दृष्टिकोण बनता है। तो इसमें अनुभव बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे बचपन से ही लोगों से धोखा मिला हुआ है, लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, तो मेरा ट्रस्ट का इशू होगा। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे अनुभव आए हैं। उस आधार पर मैं कहूँगा कि फलाने लोग ऐसे होते हैं, इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी हर एक के जीवन में कितने सारे अनुभव आते हैं। फिर लोग कैटेगराइज करते हैं, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जनरलाइजेशन। हमने कहा कि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन देखते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि गलत सोच हमने अपने ग्रह सभी ने बना के रखे हुए हैं।
अभी कई लोग कहते हैं बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, वकील होते ही ऐसे हैं। ये जो हम किसी के ऊपर सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये इससे हमको अपने आप को दूर होकर रखना चाहिए, क्योंकि इससे गलतियां हो सकती है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सभी वकील एक जैसे नहीं होते। अभी मैं डॉक्टर के प्रोफेशन से हूँ, तो अभी कुछ डॉक्टर है, वो भी ड्रामा प्लान अनुसार माया के प्रभाव में कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अभी ये बहुत प्रचलित मान्यता इस समय है कि डॉक्टर बिना मतलब के इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अभी ये ओपिनियन बना हुआ है कि डॉक्टर के पास गए तो अच्छी भाषा नहीं इस्तेमाल करते, लोग कहते वो काटेगा। काटेगा माना बहुत खर्चा हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने ये गलती की हुई रहती है, कुछ अनुभव ऐसे आए हुए रहते हैं, तो हम सभी लोगों को उस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसको कहा गया है जनरलाइजेशन। हमको जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए, सभी लोग ऐसे होते नहीं हैं। एक व्यक्ति गलती करता है या कुछ करते हैं तो सभी वैसे नहीं हुए ना, लेकिन हमारा फिर वो ग्रह बन जाता है मन के अंदर। अभी इसको निकालने में हमको बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बार बार हमारे मन के अंदर आते रहता है और हम लोगों को जज करने रहते हैं। हम इनको अंग्रेजी में कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस। पहले से ही मैंने मन में ये गांठ बांध कर रखी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कई लोग कोर्ट से बचे रहते हैं, पुलिस के बारे में भी पूर्वाग्रह होता है कि सभी पुलिस माना अभी भ्रष्टाचारी होते हैं, माना पैसे ही खाते रहते हैं। इवन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बगैर पैसे के काम नहीं होता है। अभी होते भी है ऐसे लोग, है ना, कई सारे डिपार्टमेंट में पैसे के बगैर काम नहीं होता है, लेकिन सभी ऐसे है ये कहना थोड़ा गलत रहेगा। अभी बाबा के बच्चे कितने सारे हैं, पुलिस में है, गवर्नमेंट में है, तो बाबा के बच्चे तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। अगर करते भी होंगे तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये ग्रह के बारे में मैं कह रहा हूँ। अभी बाबा जो कह रहा है ग्रहण लग जाता है, ग्रहण में क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश के वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन है, हम सब ये जानते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिला पृथ्वी को, तो फिर पृथ्वी में बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी और हम ठंड से मर जाएंगे। इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। ग्रहण जब लगता है, पूरे सूर्य को ग्रहण अचानक दिन में सूर्य का प्रकाश गायब हो जाता है, तो ये जो पंछी रहते हैं थोड़े समय के लिए डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि सूर्य का प्रकाश, क्योंकि वो लाइट और डार्क के साइकिल के ऊपर चलते हैं। हमारा भी शरीर सूर्य के साथ चल रहा है। सूर्य और चंद्रमा, इन दो ग्रहों का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। हालांकि ज्योतिष विद्या में बाकी सब ग्रहों के बारे में भी कहा है। तो शनि की 7.5 कहते हैं, ये 7.5 भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। गुरु का भी प्रभाव रहता है, शनि का प्रभाव रहता है, मंगल का प्रभाव रहता है। अभी ये जिसने भी शुरुआत किया कि राहु की दशा या केतु की दशा या बृहस्पति की दशा, ये सब दशाएं बैठ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इन ग्रहों से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं या तरंगे आती है या लाइट आती है, जैसे सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, बाकी ग्रहों का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन द्वापर में ऐसे ऋषि मुनि होके गए जिनके पास ये दिव्य दृष्टि थी कि वो तरंगों को देख सकते हैं। जैसे आज भी ऐसे लोग हैं जो आपके लाइट के ऑरा को या प्रभा मंडल को इन स्थूल आंखों से देख सकते हैं। अभी ये अभ्यास की बात होती है, और जितना आप योग अच्छा करोगे तो आप खुद ये सबका ऑरा देख सकते हो। एक है इन आंखों से देखना और एक है अनुभव करना।
भले आपको दिखाई नहीं देता है किसी का ऑरा, लेकिन किसी के वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। इसको एनर्जी डायनामिक्स कहते हैं। कुछ लोगों से मिलने के बाद हमको अच्छा महसूस होता है और कुछ लोगों से मिलने के बाद हमको डर की फीलिंग आती है। ये सब क्यों होता है? ये एनर्जी की वजह से होता है। कुछ लोग, हम अंग्रेजी में कहते हैं, अच्छा शब्द नहीं है, वो कहते हैं एनर्जी सकर्स, माना वो एनर्जी डिप्राइव्ड होते हैं, उनके पास कम ऊर्जा रहती है और आपकी पूरी ऊर्जा को वो खींच लेते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह बने हुए हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि सूर्य और चंद्र, ये दो ग्रहों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव रहता है। आपने सुना होगा, थोड़ा मैं मेडिकल साइंस के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैंने पहले भी बताया, विदेशों में खास करके जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है काफ़ी दिनों तक, वहाँ पर एक बीमारी होती है जिसका नाम है सैड, SAD। सैड अंग्रेजी का शब्द है। सैड माना उदास कहते हैं, लेकिन ये जो सैड मैं कह रहा हूँ वो टेक्निकल शब्द है, उसका फुल फॉर्म है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्ट मेडिकल साइंस में मूड को कहते हैं। अफेक्ट माना मूड, और सीजनल मूड डिसऑर्डर माना सीजन में मूड खराब हो जाना या उदास हो जाना। तो वहां पे बादल निकलता नहीं है कई दिनों तक। ऐसे ऐसे कंट्रीज है जहां बादल ही नहीं निकलता है, माना सूर्य ही नहीं निकलता है, तो अंधेरा अंधेरा रहता है। तो ये लोगों के ब्रेन के अंदर केमिकल निकलते नहीं जो हमारे मूड को अच्छा बनाए रखे, और ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो भारत में जब ये फॉरेनर्स आते हैं तो आपने देखा हो, ये समुंदर किनारे पे कपड़े उतार के सो जाते हैं और अपने स्किन को टैन करते हैं, क्योंकि वो सूर्य प्रकाश लेते हैं। उनके यहाँ पे इतना सूर्य प्रकाश नहीं है। तो सूर्य प्रकाश और मूड का गहरा कनेक्शन है। आजकल तो लोग कार में, AC में जाते हैं, दिन भर ऑफिस में, कॉरपोरेट में काम करते हैं और शाम को घर आते हैं, तो सुबह जल्दी जाते हैं, शाम को आते हैं, तो सूर्य का प्रकाश मिलता ही नहीं है। क्योंकि कार को भी वो एक ऐसा पेपर लगाते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आए। अब इस सूर्य के ऊपर ही हमारा जीवन है। तो जब सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बनता है और मूड, बहुत डेफिशिएंसी है लोगों में विटामिन डी और विटामिन B12 की। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट हफ्ते में एक लेना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि हमारा लाइफ इंडोर हो चुका है। तो ये सूर्य के प्रकाश का मैंने महत्व बताया। इससे चंद्र का प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबने सुना होगा, भारत में ये और भी मान्यता है कि पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 दिन होते हैं, फुल मून एंड नो मून डे। तो इस दिन कई लोग पूजा करते हैं कई लोग नारियल फोड़ते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन पर हमारे ब्रेन के केमिकल फ्लक्चुएट होने के चांसेस रहते हैं सेंसिटिव लोगों में। सेंसिटिव लोग माना वो लोग जिनको थोड़ा भी प्रकाश में कमी ज़्यादा हो गई, चंद्रमा के प्रकाश में, तो या तो उनका कहते हैं पागलपन बढ़ जाता है। अभी इसके लिए कई सारे शब्द दिए हुए हैं भारतवासियों ने। चांद मारा कहते हैं, चांद मारा माना चांद के प्रकाश ने इसको मारा। पागलपन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाहर आ जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक भी पागल की तरह ही है। ल्यूनेटिक असाइलम कहते हैं जहाँ पे पागलों को रखा जाता है, माना जिनको मानसिक बीमारी है। पागल शब्द भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाबा ने अभी कहा था किसी को पागल कहना ये भी कुवचन है, इसलिए मानसिक बीमारी कहेंगे जो किसी को भी हो सकती है। ये है, ग्रहण जब लगता है तब हमारी पूरी ऊर्जा बाहर नहीं आती। अभी तो ये स्थूल बातें हो गई। आत्मा को ग्रहण लगना माना क्या? आत्मा भी एक स्टार है,
इसका भी प्रकाश है। आत्मा को ग्रहण लगना माना ये विकारों की कट। आप थोड़ा विजुअलाइज करो, जैसे कोई बल्ब है, बल्ब के ऊपर अगर धूल जमी हुई है, डस्ट, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट कई महीनों से वैसे ही पड़ी है तो डस्ट जम जाती है, तो डस्ट जमने के कारण ट्यूबलाइट का या बल्ब का प्रकाश फैलता नहीं है, तो उसको साफ करना होता है। कुछ ऐसे ही आत्मा के साथ होता है। बार बार विकार में जाने से या विकारों के वश आत्मा को ग्रहण लगा हुआ है। और ये ग्रहण कैसे दूर होगा? तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो अभी इसको ज्ञान के साथ कनेक्ट करेंगे। बाबा ने कहा विकारों का दान दो। विकारों का दान माना ऐसे कुछ नहीं है कि जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले और दे दिए, ऐसा दान तो होता नहीं है। विकारों का दान का मतलब है कि अपने आप को इन विकारों से बचा के रखो और शिव बाबा को समर्पित हो जाओ कि बाबा ये सब विकार मेरे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि इन विकारों की वजह से मेरा प्रकाश फैल नहीं रहा है। अभी होता क्या है, विकारों की वजह से इतने दुखी हो जाते हैं। कई लोग मैं देखता हूँ जब बीमारी आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। खास करके मैंने देखा है जिन लोगों के अंदर सहन करने की शक्ति कम होती है, तो मेरे पास तो मानसिक बीमारियों के लोग आते हैं ज़्यादातर। तो मानसिक बीमारी में उसमें भी चिंता, उदासी या ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या साइकोसिस या एडिक्शन, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। तो उसमें देखा है कई बार व्यक्ति हार खा लेता है, वो कहता है मेरे से हो नहीं रहा है, मैं डर जाता हूँ, मैं हमेशा उदास रहता हूँ, मुझे डर लगा रहता है। ये इतना ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भावनाएं मेरे कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो बहुत दुखी रहते हैं। अभी फिर कुछ लोग उसमें से सोचने लगते कि ये कब तक चलेगा, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही मेरी चली जाएगी? और उसमें जब सुनते हैं मुरली में कि ये मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूएबल है और संगम युग का जन्म तो हीरे तुल्य है, जैसे आज की मुरली में भी आया है, तो उनको अंदर से ये फीलिंग आती है कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बीमारी की वजह से या बुढ़ापे के वजह से। तो निराश हो जाते हैं और फिर कुछ केसेस में वो जीव घात का विचार करने लगते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मैं कब तक ये दुख सहन करूं, इससे तो मर जाना अच्छा है। और फिर आत्महत्या के विचार आते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं। अभी सभी लोग आत्महत्या नहीं करते, लेकिन विचार तो आते रहते हैं बहुत लोगों को, और मुझे बताते हैं कि हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, हम क्या करें? तो बाबा ने आज कहा बच्चे कभी भी जीवन से तंग नहीं होना चाहिए और इसका संभाल करना है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। समझो आप चले भी गए, चले भी गए शरीर छोड़ के, आगे क्या? समाधान तो मिल नहीं रहा है। अभी तो आपको चांस है, समझो किसी ने आत्महत्या कर दिया, अभी उसको अगला शरीर मिलेगा नहीं, गारंटी नहीं है, वो भटकते रहेंगे। अगर गए भी माँ के गर्भ में, वहां पर भी अपने कर्मों के अनुसार सजा तो भुगतेंगे ही, तो दुख कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमको ये बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि सुसाइड्स बढ़ने वाले हैं, हमको पता है आत्महत्या बढ़ने वाली है। तो आत्महत्या समाधान नहीं है। आपको लगता है कि आप छूट गए, लेकिन आप छूट नहीं गए, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे आप लेके जाते हो संस्कार, और जहां जाएंगे वहां भी लोगों को दुखी करेंगे। सोचो किसी माँ के गर्भ में ऐसी आत्मा प्रवेश किया है जिसने आत्महत्या की है, अभी उस माँ को कितना तकलीफ होगा।
और बचपन से ही वो बच्चा कैसे होगा जिसने पिछले जन्म में सुसाइड किया हुआ है, तो वो वाइब्रेशन लेके घर में आएगा, तो घर में भी दुख होगा, उसके वाइब्रेशंस आते रहेंगे। तो पिछला जन्म भी जहाँ पे सुसाइड किया वो घर वाले भी दुखी रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, और अगला जहाँ पे जाएगा वहां पर भी वो वाइब्रेशन लेके जाएगा। इसलिए समझदारी इसमें है कि अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, नॉलेजफुल बन के। जितना दिन हम बाबा को याद करेंगे, यहाँ रह के श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, उतना इसमें से निकलने के चांसेस है। तो हिम्मत नहीं हारना है, मेरा कहने का भाव है, हिम्मत नहीं हारना है। उपद्रव तो होते ही रहते हैं, रावण राज्य से शुरुआत होते हैं, झाड़ रिपीट होता है, जो भी हम अभी करेंगे ये रिपीट होने वाला है। इसलिए बहुत सोच समझ के, नॉलेजफुल होके, हिम्मत रख के, सहन रख करके श्रेष्ठ संकल्प करना है। माया तो प्रेशर डालेगी, लेकिन माया के प्रेशर को कंट्रोल करना है, बाप की साथ से उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो बाबा ने कहा फूल 6 मास में निकलते, फिर माली लोग जड़ से निकाल रख देते, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते। तो झाड़ भी रिपीट होता है, ऐसे ये ड्रामा भी रिपीट होता है। तो आगे बढ़ेंगे, दूसरी पॉइंट को मैं लेना चाहूंगा कि जगदम्बा और सरस्वती की कितना सुंदर ये नॉलेज है। देखो, जगदम्बा की पूजा रोज होती है, सॉरी हाँ, जगदम्बा की पूजा लो रोज होती है, और लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। माना दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है और लक्ष्मी के पास धन के लिए जाते हैं, लेकिन जगदम्बा है वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी सभी मनोकामनाएं संगम युग पर बाबा ने पूर्ण किया। तो हम सब नंबरवार सभी आत्माएं जगदम्बा है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जो सरस्वती है वही लक्ष्मी बनती है। माना जिसके पास ज्ञान का खजाना है वही धन की देवी और देवता, जैसे धन के देवता कुबेर कहा है, धन की देवी लक्ष्मी है, वही बनते हैं। तो अपने को इस ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर करना है। जितना हम यहाँ पे भरपूर होंगे उतना ही हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। हमारा पद देवताओं से भी ऊंचा है। देखो, जब लक्ष्मी पूजन होता है तो कितनी सफाई करते हैं, तो ये सृष्टि का भी सफाई होने वाला है। पहले हमारी सफाई होती है, फिर सृष्टि की, और फिर लक्ष्मी का आना होता है। तो देवताओं से भी हम श्रेष्ठ है, ब्राह्मण चोटी कहा हुआ है, तो इस नशे में जाना है। देवताओं से भी हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कई लोग पूछते हैं कि ये सीडी में और धर्म नहीं दिखाए है क्या, तो उनको बताना है और धर्म वाले आते ही बाद में है। तो उनके लिए झाड़ का चित्र है या चक्र का चित्र है, बाकी सब धर्म झाड़ में दिखाए हुए हैं। माना कल्प वृक्ष का वर्णन विशेष। और एक बात बताना चाहूंगा, थकावट की बात। ये थकावट मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थक जाना एक शारीरिक होता है, एक मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। अभी दिन भर घर में है, एसी में, फिर भी थक क्यों जाते हैं? तो ये मानसिक थकावट होती है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं अपूर्ण रहती है, तो वो भी थकावट पैदा करते हैं। माना मैं लक्ष्य लेकर आता हूँ, बाबा के घर पे आने के बाद मैं ऊंच पद प्राप्त करूंगा, बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी माया को जीत नहीं पाता हूँ, तो निराश होके थक जाता हूँ। बाबा ने आज जो बात की है अथक की, वो स्थूल थकावट की बात की है कि बाबा की याद में दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकेंगे नहीं। इसलिए हमको हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत को कभी भी नहीं हारना है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। और पंख हमको मिलेंगे जितना हम बाबा को याद करेंगे, आत्मा को ज्ञान योग के पंख मिलेंगे, तो जो बाद में पवित्रता और दिव्यता में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक मत और एक रस रहना है। जितना हिम्मत बनाकर आप चलेंगे, संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते हैं, तो स्वयं भी प्रफुल्लित होंगे और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, साइंस में अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे।
एक अनुभव से कह रहा हूँ, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी मैं इस समय काकीनाडा में हूँ, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको बुलाया मेडिकल कॉलेज में विहासा का ट्रेनिंग। तो यहाँ अमृत वेले मैं ये मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 20 तारीख का रिकॉर्डिंग मैं आज 15 तारीख को कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सेवा में बिजी होंगे। तो साइलेंस में जितना जाएंगे आप यह अनुभव करेंगे कि निर्विघ्न बनते जा रहे हैं, एक मत एक रस होते जा रहा है, और सभी आत्माएं आपके सहयोगी बनेंगे, और धरनी भी फलदायक होगी। अभिमान को शान समझना सबसे बड़ी गलती है। स्वमान और अभिमान में फर्क है। अभिमान वाले को बार बार फीलिंग आएगी कि मुझे पूछा नहीं गया, मेरा अपमान हुआ, तो वो निर्माण कैसे रह सकता है। बैलेंस में चलना है, गंभीरता के साथ रमणीकता रखनी चाहिए। एकांतवासी के साथ रमणीक भी होना चाहिए। केवल एकांतवासी आप रुक्षता में जा सकते हैं। जितना दोनों समान और साथ साथ रहेंगे, उतना आप संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, दे दान तो छूटे ग्रहण। दान करना है विकारों का, तो ग्रहण छूट जाएगा। कभी भी जीवन से परेशान या तंग नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, हीरे तुल्य है, देवताओं से भी हम ऊंचे हैं। इस समय हमारी सभी मनोकामनाएं बाबा ने पूर्ण कर दी है। इस गहराई में जाना, इसके चिंतन में जाना है, हिम्मत रखना है, और एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाना है। अभिमान को शान समझेंगे तो निर्माण नहीं बनेंगे, और एकांतवासी के साथ मिलनसार रमणीक भी बनना है। अच्छा, ओम शांति।